आज की हमारी क्लास पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम देखने वाले हैं फलों के प्रकार और उनका वैज्ञानिक नाम और उनका कुल और खाने योग्य भाग एवं प्रवर्धन की विधियां। तो ये जो है हमारा जो है फल वाला जो विषय है उसमें से ये जो है हमारे ये तीसरी क्लास है। 2 क्लास में हमने और भी जानकारी देखे, बाकी के जो बचे हुए थे वो हम इस क्लास में पूरा करने वाले हैं क्योंकि ये फल वाला चैप्टर थोड़ा बड़ा है। तो इसमें हमने 3 पार्ट में इसे डिवाइड किए हैं। पहला पार्ट में थोड़ी सी जानकारी फलों के बारे में, और फिर दूसरा में फिर थोड़ी, और ये तीसरा जो हमारा पार्ट है इसमें हम जो है फल का ये अंतिम हमारा जो है क्लास रहेगी और हम इसमें जो भी बचे हुए फल थे उनको कवर करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने YouTube चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम ये आज के जो है फल वाले चैप्टर से तीसरी क्लास है। 2 क्लास में हमने बहुत अच्छे से समझे थे। अब ये तीसरी क्लास में हमको कहाँ से समझना है? बादाम से समझना है। कहाँ से समझना है? बादाम से। बादाम का वैज्ञानिक नाम है प्रूनस एमाइग्लेडस। प्रूनस एमाइग्लेडस। फैमिली है रोजेसी, और बादाम का फल है नट, और यदि फल नट है तो इसका खाए जाने वाला भाग है कोटिलेडेंस, और इसमें टी बडिंग की जाती है। इसमें कौन सी बडिंग की जाती है? बादाम में टी बडिंग के द्वारा पौधा तैयार करके लगाया जाता है। अब इसके बाद में हम देखने वाले हैं बादाम के बाद पिस्ता। इसका वैज्ञानिक नाम है पिस्तेसिया वेरा, और फैमिली है एनाकार्डियेसी, और फल का प्रकार है नट, और खाए जाने वाला भाग है कोटिलेडेंस, और इसमें प्रवर्धन की विधि बीज ही है। अब इसके बाद में हम देखेंगे शरीफा। शरीफा को सीताफल के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है एनोना चेरीमोला, फैमिली अनोनेसी, और इसका फल का प्रकार और खाए जाने वाला भाग तो जो है मध्य फल विधि है, और इसको जो लगाया जाता है बीज के द्वारा इसका प्रवर्धन किया जाता है, यानी बीज के द्वारा ही नया पौधा तैयार किया जाता है। अब इसके बाद में देखने वाले हम खुबानी। खुबानी भी जो है एक फलों की श्रेणी में बहुत अच्छा फल माना जाता है और पोषक तत्व से भरपूर होता है। खुबानी का वैज्ञानिक नाम है प्रूनस आर्मेनिएका। प्रूनस आर्मेनिएका। फैमिली है रोजेसी, और इसका फल जो है ड्रूप कहलाता है, और फल का खाए जाने वाला भाग क्या है? मिजोकार्प एंड इंडोकार्प, यानी मध्य फल विधि और अंतर फल विधि खुबानी की खाई जाती है। मिजोकार्प यानी मध्य फल विधि, और इंडोकार्प यानी अंतः फल विधि। और इसको जो लगाने का तरीका है प्रवर्धन का या प्रोपेगेशन मेथड, वो क्या है? सील्ड बडिंग। क्या है? सील्ड बडिंग। अब इसके बाद में हम खुबानी के बाद देखेंगे चेरी। चेरी का वैज्ञानिक नाम है प्रूनस एवियम। चेरी का वैज्ञानिक नाम है प्रूनस एवियम। फैमिली है रोजेसी, और फल का प्रकार है ड्रूप, और यदि फल का प्रकार ड्रूप है तो इसका कौन सा भाग खाया जाता है? एपिकार्प और मिजोकार्प। एपिकार्प यानी बाह्य फल विधि, और मिजोकार्प यानी अंतः फल विधि खाई जाती है। और इसमें प्रवर्धन या प्रोपेगेशन का तरीका जो होता है, यानी पौधा तैयार करने का, वो क्या है? बडिंग और ग्राफ्टिंग। दोनों तरीका अपनाया जाता है पौधों को तैयार करने का, बडिंग और ग्राफ्टिंग। ये भी जो है फलों की श्रेणी में बहुत अच्छा फल माना जाता है। अब आता है जामुन। जामुन को जो है श्याम जामुन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका वैज्ञानिक नाम है सीजियम कुमिनी। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सीजियम कुमिनी। फैमिली है मिर्टेसी, और फल का प्रकार है ड्रूप, और इसका खाए जाने वाला भाग है एपिकार्प यानी बाह्य फल विधि, और मिजोकार्प यानी अंतः फल विधि। और प्रोपेगेशन की विधि क्या है? बीज है। अब बात आती है कि जामुन के क्या फायदे हैं? जामुन जो है पोषक तत्व की दृष्टि से फायदेमंद तो है, लेकिन साथ में शुगर के पेशेंट, जिनको शुगर की समस्या होती है या और भी बीमारी, इनके लिए एक प्रकार का ये वरदान है। इसमें शुगर के मरीज के लिए या पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद औषधि का काम यह करता है। तो शुगर पेशेंट को मेरा सजेशन है कि जरूर अपने
डेली रूटीन में लाना चाहिए जब इसका सीजन होता है। और इसकी गुठली का भी पाउडर बनाकर जो है शुगर का पेशेंट जो है शुगर कम करने के लिए काम आती है। यानी कि शुगर के पेशेंट के लिए यह जो है डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत ही भरपूर औषधि मानी जाती है। तो चलिए जामुन के बाद हम आगे बढ़ते हैं करौंदा। करौंदा में जो है एक आयरन का अच्छा स्रोत है। आयरन के साथ साथ में जो है इसमें विटामिन सी भी अच्छा पाया जाता है और रोटेसी कुल का ये सदस्य है। और गुणसूत्र की संख्या 18 होती है, वो तो आपको पता ही है। यदि रोटेसी कुल का कोई सदस्य है तो उसमें गुणसूत्र की संख्या 18 होती है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं सॉरी, ये गुणसूत्र की संख्या 18 तो होती है, लेकिन इसमें एक मैं गलत बोल गया यहाँ पर। इसकी फैमिली जो है एपोसाइनेसी है। फैमिली कैसी है? एपोसाइनेसी है। चलिए वैज्ञानिक नाम देखते हैं। केरिसा करंदास, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? केरिसा करंदास। फैमिली है एपोसाइनेसी और इसका जो फल है बेरी प्रकार का। यदि फल बेरी प्रकार का है तो इसमें खाए जाने वाला भाग है एपिकार्प एंड मेसोकार्प। और करौंदा का जो प्रवर्धन यानी प्रोपेगेशन का जो तरीका है वो बीज के द्वारा है। और मैंने चूंकि आपको बता तो चुका ही हूँ कि फलों में सबसे ज़्यादा यदि हम देखा जाए तो आयरन जो है करौंदा में ही पाया जाता है और विटामिन सी भी अच्छी मात्रा में इसमें पाया जाता है और भी इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो चलिए हम सहतूत फल के बारे में बात करेंगे। सहतूत यदि हम सीधी भाषा में देखें, यह एक ऐसा फल है जिसमें सबसे ज़्यादा गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है, मलबेरी। और इसी की पत्तियां खाकर जो है सिल्क वर्म की फार्मिंग की जाती है। सिल्क वर्म आप समझते ही होंगे, रेशम कीट पालन। तो रेशम कीट पालन के लिए ये बहुत ही अच्छा पौधा माना जाता है। इसकी पत्ती को खाकर रेशम कीट अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं और हमें बदले में क्या देते हैं? रेशम देते हैं। तो चलिए, और महत्वपूर्ण विशेष ध्यान रखने योग्य बात यह है कि फलों में यदि सबसे ज़्यादा हम देखें तो गुणसूत्र की संख्या सहतूत में ही पाई जाती है। यदि आपसे कभी प्रश्न में आ जाए कि वह फल का नाम बताओ जिसमें गुणसूत्र की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, तो वह है रेशम। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको कमेंट्स करके बताना है कि जो है सहतूत में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये आपको कमेंट्स करके बताना है। मोरस एल्बा इसका वैज्ञानिक नाम है। फैमिली है मोरेसी और इसमें इसका जो फल है सोरोसिस कहलाता है और खाए जाने वाला भाग है मेसोकार्प। और इसको जो लगाने का तरीका है प्रोपेगेशन का वो है स्टेम कटिंग। क्या है? स्टेम कटिंग, यानी कि इसकी शाखा काटकर ही नया पौधा तैयार किया जाता है। अब हम देखते हैं इमली। इमली आपको सबको ही पता है, इमली एक लेगुमिनेसी कुल का सदस्य है जो खटाई के लिए इसका उपयोग होता है, पाउडर बनाने के लिए उपयोग होता है। तो इमली का जो है बहुत सारा उपयोग है। तो चलिए इमली के बारे में देखते हैं। इमली का वैज्ञानिक नाम क्या है? टेमोरिंडस इंडिका। इमली का वैज्ञानिक नाम क्या है? टेमोरिंडस इंडिका। फैमिली है लेगुमिनेसी और इसका जो फल है, फल का जो प्रकार है फली, क्योंकि ये लंबी होती है फली जैसे और उसमें दाने पाए जाते हैं। तो जब ये फली इसका फल का प्रकार है तो इसका क्या खाया जाता है? पल्प और मेसोकार्प। पल्प मतलब जो गूदा होता है और अंतःभिति भी इसकी खाई जाती है। और इसका जो प्रवर्धन का जो तरीका है इमली का वो बीज द्वारा है। किसके द्वारा है? बीज द्वारा है। तो निश्चित है ये जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और ये वीडियो आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। और बाकी तो आप समझदार ही हैं। यदि आपको कृषि से संबंधित नया अपडेट चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करिए ही, साथ में बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि आप बेल आइकन क्लिक कर लेते हैं तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको निश्चित ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर की बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको पेपर की दृष्टि से प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।